साथ अपने चैनल पे मौजूद हूँ। और वही मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में। यार ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ नहीं चीज़ों को, या आप लोग भी करते होंगे, लेकिन मैं पता नहीं मेरे ध्यान में हर एनिमल को देख के एक अलग ही स्टोरी बनना शुरू हो जाती है कि जैसे हम लोग रहते हैं आपस में, दोस्तों से बात करते हैं, ऐसे इनके भी आपस में यही बातें होती होंगी। तो एक स्टोरी है जैसे बकरा की, कि बकरे हैं बकरा पे। बकरा वो सबसे मासूम जानवर है मेरी नज़र में, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जिसको अपना पता ही नहीं होता। वो मोहल्ले के बच्चों के साथ एंजॉय करता है। कुछ मोहल्ले के ज़्यादा हरामखोर बच्चे मिल जाए तो उनके साथ इरिटेट भी होता है। वो बेचारा अपने आप को जान बचाता है कि खुदा के वास्ते मेरी जान बख्श दो, मुझे कुछ खाने को तो दे दो, जब से मुझे घुमाया जा रहा। एक बकरा वो वाहिद जानवर होता है जिसको बकरा पे उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्यों आया हूँ उसके घर। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है रेट्स और कीमतों पे, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जैसे मैं व्यापारी के पास जाता हूँ तो उससे बात करता हूँ कि यार ये आप क्या मांग रहे हो इस बकरे के। जो मुझे वैसे जो है हम बकायद पे ही परचेजिंग करते हैं वैसे भी करते हैं, लेकिन पता चल रहा होता है ये इतने का होना चाहिए। लेकिन जब उसका मालिक उसी के पैसे, अगर वो 20,000 का और उसी के पैसे वो 80,000 बता दे, तो बकरा खुद भी ना थोड़ा चौड़े में आ जाता है कि 80,000 बताया मालिक ने, उफ ठीक है वो। तो मैं इस तरीके का सोचता हूँ। दूसरा क्या है कि मैंने ये सोचा है, मैं देखता हूँ कि बकरा इतना मासूम जानवर है कि वो जब बकरा पे घर पे आता है उसको पता ही नहीं होता। किसी ने ख़रीद लिया उसको, अपने भाइयों से मिलेगा, मिलता हुआ हंसता खेलता कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, खेलता हंसता घर पे आ जाता है जिसने ख़रीदा होता है। अब हमारे घर पे आ जाता है बकरा। मैं उसको यही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि वो घर पे आता है, घर पे आके वो हमारे माहौल के साथ एडजस्ट हो जाता है। खाना खिला रहा तो खाना खाएगा, खेलेगा तो खेलेगा, घूमने लेके जा रहा तो चल देगा घूमने। उसको पता ही नहीं होता आखिरी वक्त तक कि मेरे साथ होने क्या वाला है। ये कहने की बात तो नहीं है, वैसे तो कुर्बानी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, लेकिन लिटरली गाय होती है, उसको 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। उसका पता चल रहा होता है कि उसको मतलब इसको पता है वही सैड जो खुखार होती है वो आखिर तक खुखार ही रहती है, लेकिन उस पर इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं होती। वो अलग ही थिंकिंग के जानवर होते हैं। लेकिन बकरा बेचारा इतना मासूम होता है, उसको उस टाइम तक पता नहीं होता। हम नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, वो दिखता है बड़े तैयार शैयार हैं आज तो, यकीनन घर में कोई तकरीब वकरीब है, उसको नहीं पता हम रात में उसी के तकरीब का खाना खाएं। तो अब नमाज़ पढ़ के हम आ जाते हैं, उसको उस वक्त भी पता नहीं होता। घास हम उसको खिला रहे होते हैं 5 मिनट 10 मिनट, उसको पता नहीं होता। जब हम कसाई के पास लेके आकर उसको खड़ा करते हैं, वो ऐसे ही चारों तरफ अपना सर घुमाता है, देखता है कि क्या माहौल है, फिर भी हंस के ही देख रहा होता है कि क्या सिचुएशन है, क्या लोग जमा है और ये हो। जब कसाई उसके गले की रस्सी काट देता है, वो तब भी कसाई को यूँ करके देख रहा होता है कि क्या कर रहा है मेरे साथ। अंदाज़ा उसे कब होता है जब कसाई उसकी 2 पैर पकड़ के उसको नीचे लेटाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उसको तब पता चलता है मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। वो जिस तरीके का शाउट करता है कि मुझे नहीं पता था, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। बेचारा मुझे उस वक्त बड़ा रहमा था उसको, और उसके छुरी फिर जाती है, उसको पता ही नहीं होता आखिर में कि हंसते खेलते वो बेचारा ज़िबा हो जाता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ पे, और मैं इसी तरीके का मतलब एनिमल्स के बारे में सोचता हूँ। बड़ा दुख हुआ मुझे। इस दफ़ा भी यही था, 2 बकरे थे, एक कटने के बाद वो दूसरा खुशी खुशी पीछे पीछे आ रहा, वो यही सोचता आ रहा कि मेरा भाई के पास शायद मुझे लेके आ रहा है। उसको पता नहीं भाई तो ऊपर ही चलेगा, भेजने के लिए लेके आ रहे हैं उसको। तो लेकिन बहरहाल बकरा मेरा एक बहुत फेवरेट इवेंट है। बाकी ऐसी ऑब्जर्वेशन की मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।